सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मिनिस्टर का बेटा तो गया, उसे या तो उम्र कैद होगी या फांसी। अरे वो मिनिस्टर का बेटा है, बचा लेगा अपने बेटे को। अब वो नहीं बचता, सारा देश जान चुका उसके करतूतों के बारे में। रेप और खून की सजा तो फांसी ही होगी। सजा तो उसे कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये सब तो जज के ऊपर डिपेंड करता है। पाटिल कह रहा था कि उसके पास राजन के खिलाफ बहुत सारे सबूत है और उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं। पर वो राजन को लाने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? मेरे ख्याल से काफी देर हो चुकी है सर, अब हमें चलना चाहिए। मिस्टर राजन प्लीज। इंस्पेक्टर पाटिल, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बेटे को सजा नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी सर, आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने बेटे मिस्टर राजन से कहिए कि वो हमारे साथ चलें प्लीज, वरना मजबूरन मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। पापा, आप इससे कहिए कि मुझे ना लेके जाएं। पापा, आप कुछ करते क्यों नहीं है? क्या फायदा हुआ आपके मिनिस्टर होने का जब आप अपने इकलौते बेटे को ना बचा सके? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिलहाल बात की नजाकत को समझो। अच्छा बेटा। पापा। बेटा। इंस्पेक्टर प्लीज। पापा। बेटा चलाओ, आ गया तुम ही लोग, चलाओ। प्लीज पीछे हटिए, प्लीज पीछे हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए प्लीज। चलाओ, नो कमेंट्स। सर, आपको लगता है कि राजन को फांसी होगी? मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ाने की तुम्हें बहुत जल्दी है। अब गलत काम किया है तो सजा तो मिलेगी। क्या अब आप रिजाइन करेंगे? और अफवाह है कि आपने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया है। अगर मैंने अपनी कुर्सी का इस्तेमाल किया होता तो तुम क्या समझती हो कि वो इंस्पेक्टर मेरे बेटे को हथकड़ी लगा के ले जाता? अब तुम जाओ यहां से। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम राजन सचदेवा को फांसी की सजा सुनाती है।
कल ही हकीकत में बदल जाएगा। मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वेलकम मंत्री जी, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। सो नाइस। थैंक यू। फिल्म प्रोड्यूसर्स के डेलीगेशन में राम सचदेवा का चीफ गेस्ट बनना बहुत सही लग रहा है। क्यों? अच्छा एक्टर है ये। बेटा तो फांसी पे चढ़ गया और ये पब्लिक की सिंपैथी लेकर हीरो बन गया। चलो फिर अंदर चलते। चलिए। शुक्रिया। आदरणीय दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे यहां बुलाकर मुझे इतना सम्मान दिया। फिल्में हमारी जिंदगी में खास जगह रखती हैं। यह हमारी जिंदगी का एक आईना है। कुछ लोग फिल्में देखते हैं वक्त गुजारने के लिए और कुछ इनसे सीखने के लिए। क्या कर रही हो? मैं वो ओ समझा, अपने एक्टर सचदेवा का इंटरव्यू लेने आई हो क्या? हाँ भाई, जिसके लिए तुम अभी नीचे कह रही थी ये मिनिस्टर कम और एक्टर ज्यादा लगता है। राम सचदेवा वो यहाँ क्या कर रहा है? देखो रागिनी, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, 1 साल पहले जब उसके बेटे को फांसी दी गई तब से उसने सबको इंटरव्यू देना बंद कर दिया है। अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है? वैसे वो कौन से रूम में है? 605 में। वो लिफ्ट तो 6th फ्लोर पर ही रुकी थी। अगर वो राजन था तो उसे इसी कमरे में ही होना चाहिए। मैम, मैं हेल्प यू? वो मेरे हस्बैंड रूम की चाबी अपने साथ ले गए।
अब मैं क्या करूं? मैं दरवाजा खोल दूं? प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तुम यहां मेरे रूम में क्या कर रही हो? मैं आप ही से मिलने आई थी। वो तो तुम मुझे नीचे भी मिल सकती थी, फिर ऊपर क्यों आई? और वो भी मेरे कमरे में बिना इजाजत? सोचा एक आदमी जिसका इस शहर में इतना बड़ा घर है, बंगला है, उसे होटल में एक कमरा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर इस कमरे में कोई खास बात है। तो तुम वो खास बात देखने आई? जी हाँ, देख ली? देख ही रही थी, इतने में आप आ गए। लेकिन आपने बताया नहीं कि इस होटल में कमरा लेने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? भाई वैसे ये बताना मैं जरूरी तो नहीं समझता, फिर भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, ये रूम मुझे डेलीगेशन की तरफ से मिला है आराम करने के लिए, जिसमें तुमने आके खलल पैदा कर दी। ओह, आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। मिस्टर रागिनी, सिगरेट पीना निहायत ही बुरी बात है, और खास करके लड़कियों के लिए। मैं तो सिगरेट नहीं पीती। आप भी सिगरेट पीते हुए तो अंदर नहीं आए। इसका मतलब है इस कमरे में पहले से कोई और होगा जो मुझे देखकर इस सिगरेट के धुएं की तरह उड़ गया। मतलब है मेरा शक सही निकला। हेलो। हेलो रागिनी, तस्वीरें आ गई? जी सर। तो ठीक है, रिपोर्ट्स और तस्वीरें जल्दी से ऑफिस भिजवा दो। राइट सर, मैं भेज दूंगी। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मिस रागिनी, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या लिखा है बेटा? किसने भेजा है? हे भगवान, अब क्या होगा? क्यों खतरे मोल लेती है? इतने सारे लोगों से दुश्मनी लेना अच्छा नहीं होता। तुझे कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? राजन को फांसी हो चुकी है और फांसी पर लटकाया गया इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? पर वो जिंदा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं जानती थी कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं ठोस सबूत के साथ आई हूं। लगता तो राजन जैसा ही है, लेकिन रागिनी, एक ही शक्ल के दो इंसान भी तो हो सकते हैं। कोई दो आदमी नहीं है, ये राजन ही है। और ये देखो, मुझे धमकी भी मिली है। बहुत बड़ी साजिश है बादल। राम सचदेवा अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, खून भी, और उसने किया भी है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ।
अगर राजन जिंदा है तो जरूर उसकी जगह किसी और को फांसी दी गई होगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो कि राजन की जगह किसी और को फांसी पर लटकाया गया है? अरे पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, ठोस सबूत हैं, गवाह हैं, क्या ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती? जरूर रखती है पाटिल, जरूर रखती है, लेकिन ये सब चीजें तो खरीदी भी जा सकती है और मिठाई भी। लुक रागिनी, चलो एक पल के लिए अगर ये मान लें कि तुम जो कह रही हो वो ठीक कह रही हो, आई डोंट थिंक कि राम सचदेवा इतना बेवकूफ है कि वो अपने बेटे को इस शहर में खुलेआम घूमने देगा, खास तौर से उस शहर में जिस शहर में उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। इसी बात का तो पता लगाना है। राम सचदेवा ने जरूर कोई प्लान बनाया होगा, इसीलिए तो राजन यहाँ है। I'm sorry रागिनी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। साफ साफ बताओ तुम आखिर करना क्या चाहती हो? राम सचदेवा को बेनकाब, और मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। Well, to be precise, इस केस में मैं ऑफिशियली तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों? देखो, हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लीगल बाइंडिंग्स हैं। मुजरिम को एक बार सजा हो जाने के बाद फाइल अपने आप बंद कर दी जाती है, केस खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना होगा। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं समझ गई। तुम सिर्फ सबूत इकट्ठा करो। इस बार बाप और बेटे दोनों को एक साथ फांसी होगी। सर जी, वो लड़की उस जेलर से मिलने गई है। ठीक है सर। हाँ कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सर कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस में मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए। यू आर वेलकम। पर ये बताइए, इस जेल में आप क्या ढूंढने आई हो? असल में मैं कैपिटल पनिशमेंट पर एक थीसिस लिख रही हूँ और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ हाँ बोलिए। 1 साल पहले एक लड़के को आपके जेल में फांसी दी गई थी। 1 साल पहले? वो मिनिस्टर का बेटा? जी हाँ। उसकी केस हिस्ट्री मिल सकती है प्लीज? मुश्किल है। क्यों? दरअसल हमारे जेल के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई थी और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उसमें जलकर राख हो गया। क्या? हाँ, पर उसके पहले का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा सकता हूँ और उसमें काफी इंटरेस्टिंग केस हिस्ट्रीज है। कब लगी थी ये आग? 17 जनवरी को। और राजन को फांसी हुई थी 11 जनवरी को। राजन सचदेवा, वो मिनिस्टर का बेटा ना? जी हाँ, उसे तो आप जानते ही होंगे। नहीं, मैं तो उसके बारे में नहीं जानता, पर लगता है आप बहुत कुछ जानती है उसके बारे में। आप थीसिस कैपिटल पनिशमेंट पर लिख रही है या राजन सचदेवा पर? बहुत जल्दी पता चल जाएगा आपको। वैसे आपके ख्याल में आग लगी थी या लगाई गई थी? क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। मैंने राजन को देखा तो मुझे धमकी दी गई। जेल में रिकॉर्ड देखने गई तो पहले से जल चुके थे और उस जेलर ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली जो राजन की फांसी के वक्त पर ड्यूटी पर था। अब वो कहां है किसी को नहीं पता। अब तुम ही बताओ ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ये सब एक साजिश है। सब मिलकर कानून को धोखा दे रहे हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं रागिनी? हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत भी तो नहीं जिससे हम ये साबित कर सकें कि राजन जिंदा है। मैं ये साबित करके रहूंगी कि राजन जिंदा है। लेकिन कैसे? तुम्हारे हिसाब से राजन के आखिरी वक्त में उसे किन किन लोगों ने देखा होगा? जेलर और 2 कांस्टेबल्स। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि जेलर का कुछ पता नहीं, रहे 2 कांस्टेबल्स वो ट्रांसफर हो चुके हैं।
इनके अलावा कोई और नहीं है क्या? और यस ऑफ कोर्स, वो जल्लाद जिसने राजन को फांसी दी होगी, और एक और आदमी, पंडित जो भगवत गीता पढ़ाता है।